या महीने में एक व्रत जो हमारे सारे कामों के लिए और सेहत के लिए हो, वो बताने की कृपा करें कि कौन सी विधि उसके लिए है। एक व्यक्ति ने बहुत बड़ा महल बनवाया, बहुत शानदार बिल्डिंग बनवाई। उस बिल्डिंग को बनवाने के बीच, उस महल को बनवाने के पीछे एक अच्छा उद्देश्य ये भी था कि उसके घर के पिछवाड़े 4 आम के पेड़ लगे हुए थे, बहुत अच्छे। अब आम के पेड़ पर आम लटके हुए थे, तो उसे देख करके उनकी जब पत्नी थी बड़ी प्रसन्न हुई, बोले हम तो यही घर लेंगे, चौंसा लटका हुआ है, अपने यही तोड़ा, यही खा लिया पानी में भिगो करके, इससे बढ़िया चीज़ नहीं। उन्होंने मकान ले लिया। मकान के गृह प्रवेश में बहुत सारे लोगों को आमंत्रित किया तो सब लोग आए, उनमें कोई 2 लोग वैसे भी आ गए। उन्होंने तुमने इतना बड़ा मकान लिया है, इतना बड़ा प्रासाद, इतना बड़ा भवन खरीदा है और गृह प्रवेश में इतना उच्च स्तर पर किया है, आपने इसका कुछ वास्तु वगैरह चेक कराया कि नहीं? तो बोले नहीं, ये तो हमने चेक नहीं कराया, तो मैं कराना चाहिए था। तो उन्होंने कहा कि दिल्ली में एक फलाने जी हैं, वो बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं वास्तु के, आप उनसे ज़रा मशवरा लो, उनकी फ़ीस भी बहुत है। फ़ोन पे बात, उनकी फ़ीस भी भर दी। अब उनको हवाई जहाज की टिकट भी भेज दिया और वास्तु शास्त्री चले जाके एयरपोर्ट में लेने पहुंच गए। वो जिन्होंने वो बिल्डिंग खरीदी थी, वो महल बनवाया था, वो जा करके गाड़ी में उनको बैठाया, उनको स्वागत किया, सत्कार किया। रास्ते में अपना बढ़िया जगह उन्हें राजस्थानी भोजन भी चखाया, सारा काम किया। फिर देखा कि रास्ते में जब सड़क पार कर रहे थे, वो जब सड़क पर गाड़ी चला रहे थे, गाड़ी में अपने वास्तु शास्त्री को बैठाया हुआ है, तो जब पीछे से वाहन आ रहे हैं, कोई ओवरटेक कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो धीरे से गाड़ी को अपनी साइड में लगा लें। तो उसने 2-4 बार देखा कि उसने कहा कि आप जो भी गाड़ी आ रही है उसी को पास दिए जा रहे हो, अब एकदम से जरा सी गाड़ी को पीछे से आती है, तुरंत साइड में गाड़ी लगा लेते हो। तो बोला हो सकता है कि मेरे पास ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं है, मेरे जीवन में ऐसी कोई घटना नहीं घटी कि मैं इतनी तेज़ दौड़ूं और भागूं, इन्हें हो सकता है ज़्यादा इमरजेंसी हो, इनका कोई अति आवश्यक कार्य हो, इसलिए इतनी तेज़ी से जा रहे हैं, तो मैंने जाने देता हूँ। अच्छा, बहुत देर तक होता रहा। उसने कहा ठीक है। वो वास्तुशास्त्री चुपचाप बैठा रहा। फिर थोड़ी दूर एक जगह गए तो सड़क के बीच में देखा कि एक बच्चा भागता हुआ जा रहा है, तो बहुत दूर से ही उन्होंने अपने ब्रेक मार लिए गाड़ी में। तो वो जो वास्तुशास्त्री बैठे थे, वो बोले ये बच्चा, आपने बच्चे को कैसे आइडिया लगाया? बोले मुझे बच्चे की थोड़ी सी कदम चलने की आवाज़ें आ रही थी उधर से भागने की, और मैंने इसलिए गाड़ी रोकी। तो बोले चलो, बोले नहीं रुको, 1-2 बच्चा और आता होगा। तो वास्तुशास्त्री बैठा रहा अपना आराम से, अपना हाथ रखे हुए साइड में, और वो देखता रहा। तो उसके पीछे एक और बच्चा भागा हुआ आया तुरंत। तो उन्होंने कहा आपको कैसे पता चला कि एक बच्चे के पीछे दूसरा बच्चा भी है? बोले जब हम बचपन में खेलते थे तो समझते थे कि ऐसे अकेला बच्चा तो ऐसे खेलता नहीं है, कोई एक आध बच्चा जरूर पीछे से आ रहा होगा, इसलिए मैं खड़ा हो गया। फिर वो अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजे पर पहुंचने के बाद में उन्होंने बड़ा आदर सत्कार किया, आरती उतारी, दिया जलाया, अपना उस गंगा जल के छींटे मारे वास्तुशास्त्री पर भी और खुद पर भी। इतने में पता चला कि पीछे से पक्षियों को उड़ने की आवाज़ आई और कुछ बच्चों की आवाज़ आई पेड़ पर चढ़ों की। तो उन्होंने कहा कि गाड़ी को धीरे से दूर ही बंद कर दिया। तो उन्होंने कहा गाड़ी यहाँ क्यों आपने इतनी दूर रोक दी, अंदर क्यों नहीं ले गए पोर्च में? बोले गाड़ी की आवाज़ से बच्चे पेड़ से उतर करके भाग जाएंगे, वो सोचेंगे कि मकान घर का मालिक आ गया है, तो हम आम नहीं तोड़ते हैं हम। तो बोले तो आम तो आप ही के हैं और वो तो चोरी कर रहे हैं। बोले चोरी नहीं, बच्चों का मन है, खाने आए थे, खा लेने दो। मैं पहुंचूंगा तो सोचेंगे कि चुरा लिया है, तो चोरी की भावना से ग्रस्त होंगे, कभी मुझे देखेंगे तो हीन भावना उनके मन में आएगी, तो ले जाने दो, उनको जरूरत है तो खा लेने दो। तो उसने कहा वास्तुशास्त्री ने कि आपने मुझे वैसे किस लिए इनवाइट किया, किस लिए मेरी फीस अदा की, सब कुछ किया? बोले मैं इस घर का वास्तु जरा चेक कराना चाहता था कि हमारी जो जिस तरह के हम व्यक्ति हैं, क्या इस घर में रहने योग्य हैं कि नहीं। उन्होंने कहा कि जैसे आप व्यक्ति हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, आपने मेरा आदर सत्कार किया, मुझे सबसे पहले भोजन कराया, मेरे पहुँचने से 1 घंटा पहले जाकर खड़े हो गए, गाड़ी में मुझे आदर सम्मान के साथ बैठाया, रास्ते में आने वाले सभी पथिकों को आपने पहले समय दिया, अपनी गाड़ी साइड में लगाकर उनको जाने दिया। कोई अगर सड़क पर खेल रहा था तो अपनी गाड़ी रोक करके उसकी प्रतीक्षा की, उसके उत्सव में, उसके कलरव में, उसकी प्रसन्नता में आप भी शरीक हुए। आपके घर में से आप ही का माल को चुरा रहा है, लेकिन बच्चों की प्रसन्नता को आपने उस चोरी से भी ऊपर रखा। आपके घर पर जिस तरह से मेरा स्वागत हुआ, ऐसे कोई देवी देवताओं का भी नहीं करता है। ना तो आपको वास्तु चेक कराने की ज़रूरत है, ना आपको अपने बारे में कुछ पूछने की ज़रूरत है। आपका वास्तु कभी खराब हो ही नहीं सकता, आपके जीवन में कोई अनिष्ट और अशुभ घटित हो ही नहीं सकता। आप इतने प्यारे, इतने श्रेष्ठ, इतने उत्तम इंसान हैं। अगर हम अपने जीवन में बहुत श्रेष्ठ मूल्यों को अंगीकार कर लें, उन श्रेष्ठ बातों को अपने जीवन की दिनचर्या का हिस्सा बना लें, तो हमें बहुत छोटी चीज़ों को करते रहने की आवश्यकता नहीं होगी, हमें बहुत सारे उपायों की भी ज़रूरत नहीं होगी। देखिए, एक टायर में जब पंचर होगा, कील लगेगी, तभी तो उसमें आप पंचर का जो वो लगाते हैं, जिससे चिपका करके उसको फिर पंचर बनाते हैं, वो लगाएंगे तभी तो उसका उपाय हुआ।
एक कोई चीज़ त्रुटिपूर्ण होगी, कोई चीज़ कहीं से पानी किसी बर्तन से रिस रहा होगा, उस बर्तन का उपाय करके ही तो उसको बंद करेंगे। लेकिन जो चीज़ें सुपात्र हैं, जो चीज़ें एकदम ठीक हैं, उनको उपायों की भी ज़रूरत नहीं है। उपाय इस बात का प्रतीक है कि हमने अपने जीवन के कार्यकलाप में, हमने अपने जीवन के संस्कार में, अपने जीवन की क्रिया पद्धति में, अपने जीवन की जिए जाने वाले व्यवहारों में कहीं कोई दोष शामिल कर लिया है। वो दोष और उस अशुद्धि और उस परेशानी को मैनेज करने के लिए हम उपायों की संगत और सहारे लेते हैं। ठीक है, कुछ उपाय ऐसे भी हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, कुछ घटनाएं वो हो जाती हैं, उनके लिए ठीक है। लेकिन अगर हम बाकी चीज़ों को ध्यान में रखें तो हमें बहुत सारे प्रपंचों की भी ज़रूरत नहीं है। वैसे मूल प्रश्न क्या था? कोई ऐसा व्रत जिससे सेहत सब अच्छी रहे। अच्छा, व्रत की, हाँ, तो व्रत है घेरा, परिधि, उन तमाम चीज़ों से दूर रहो जो आपके जीवन को अप्राकृतिक करती हैं, जो आपकी संवेदनाओं को कुंठित करती हैं, जो आपकी मनुष्यता और मानवता पर कुठाराघात करती हैं, जो आपके जीवन में बुराई लेकर आती हैं, जो असत्य लेकर आती हैं, जो क्रोध लेकर आती हैं, जो तमस लेकर आती हैं। जितनी तरह की खराबियां हैं उसके एक लक्ष्मण रेखा खींचो, उसके अंदर खड़े हो जाओ, उन सब बुराइयों, सब खराबियों को बाहर रखो, और उस व्रत के अंदर जब आप खड़े हो तो सच्चा व्रत तो यही है। इसका भावार्थ उपवास, इसका ही एक शाब्दिक अभिप्राय है उपनिषद। परमात्मा के निकटवास ही उपवास है। भूखे रहने से परमात्मा प्रसन्न नहीं होता। अगर भूखे रहने से ईश्वर प्रसन्न होता तो ये जो फ्लाईओवर के नीचे झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले करोड़ों लोग दुनिया में हैं, ये सब अरबोपति हो गए होते। वो तो बेचारे उपवास ही कर रहे हैं, उन्हें मिलता ही खाना महीने में 10 दिन है सिर्फ। वो कभी 4 दिन बाद कोई भोजन मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, वो तो सारे दिन उपवासी ही हैं। उपवास था कि सारा पूरी चेष्टाएं, आपकी इंद्रियों की सारी प्रक्रियाएं सिर्फ भोजन में, इंद्रियों के रसा स्वादन में, अपने ही स्वार्थ में, अपने ही पेट की पूर्ति में, अपने उदर की पूर्ति में ही ना लगी रहें। थोड़ा ईश्वर के निकट भी बैठ जाओ, और ऐसे बैठो, ऐसे खो जाओ उस बैठने में कि फिर किसी बात का कुछ भी ख्याल न रहने पाए। तो वो उपवास हो गया, वो व्रत हो गया। गणेश चतुर्थी का व्रत आपको मैंने प्रेस्क्राइब किया हुआ है। वैसे बहुत ज़्यादा व्रत भी बहुत लाभकारी नहीं होते, क्योंकि हमारे खान पान की पद्धतियाँ वैसे ही इतनी अशुद्ध और असंतुलित हो गई हैं कि हम वैसे ही ठीक चीज़ें नहीं इनटेक कर पाते हैं। गणेश चतुर्थी का एक व्रत होता है माघ मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी से, उसको आप प्रारंभ करें। वो एक डिफरेंट तरह की चीज़ है, वो एक उपाय है और एक रेमेडी है ऐसी जो आपको बैलेंस करती है, उसको आप कर लें। बाकी बहुत ज़्यादा उपवास की भी ज़रूरत नहीं है आपको। अभयाम भज रे चित संततम भज रे।